Hello friends, welcome back in my YouTube channel Educators Biology। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं जर्म लेयर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जर्म लेयर्स जो होती हैं वो होती क्या हैं और डेवलप कैसे होती हैं। तो आपको ये बात पता होगी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट जब बनता है तो उसके बाद कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू इस जाइगोट को गुजरना होता है और उस डेवलपमेंटल स्टेजेस के नाम भी चेंज हो जाते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट जाइगोट होता है तो हम उसके नाम भी चेंज करते जाते हैं। जैसे कि जाइगोट के बाद मोरला स्टेज आती है, इसके बाद ब्लास्टुला आती है, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रा, न्यूरुला, ऐसे स्टेजेस डेवलपमेंट में आती हैं। जब अर्ली डेवलपमेंट हो रहा होता है एम्ब्रियो का, तो उस समय एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जो ये सेल्स हैं ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती हैं तीन टाइप की लेयर्स में। जैसे कुछ सेल्स की बात करें तो ये कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स जब भी किसी चीज़ का फॉर्मेशन करेंगी तो वो एक्टोडर्म को बनाएंगी। एक्टोडर्म। कुछ सेल्स ऐसी होंगी यहाँ पे जो मेसोडर्मल टिश्यू या मेसोडर्मल सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, तो हम इसको बोल सकते हैं मेसोडर्म को बनाएंगी। और सबसे लास्ट में कुछ सेल्स होती हैं, ये सेल्स ऐसी सेल्स हैं जो इंडोडर्म को बनाएंगी। इंडोडर्म, जो भी डेवलपमेंट होगा टिश्यू का या ऑर्गन्स का वो इंडोडर्म का होगा। जैसे कि अगर आप कहो एक्टोडर्म, जैसे नर्वस सिस्टम की जो ओरिजिन होती है वो एक्टोडर्मल होती है। मेसोडर्म से मसल्स जो डेवलप्ड होती हैं और इंडोडर्म से इंटेस्टाइन डेवलप होती है, जो हमारी गट होती है वो इंडोडर्मल ओरिजिन की होती है। तो ऐसे करके जितना भी डेवलपमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसमें ये स्टेजेस होती हैं और ये स्टेजेस के थ्रू कुछ जो सेल्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं। जो कुछ सेल्स एक्टोडर्म को बनाती हैं, कुछ मेसोडर्म एंड कुछ इंडोडर्म। इन्हीं को हम लोग जर्म लेयर्स बोलते हैं। अब इसके टाइप्स की जो जर्म लेयर्स होती हैं, इन जर्म लेयर से जो बनने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो कुछ डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो हमारी पहली हेडिंग है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक। अब सर डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसका डेवलपमेंट इक्टो और इंडोडर्म से हो रहा हो, तो यहाँ पे अगर बात करें कोई भी एनिमल की बॉडी, तो डेफिनेशन सबसे पहले होगी कंप्लीट बॉडी इज इवॉल्व्ड। कंप्लीट बॉडी इज इवॉल्व्ड। कंप्लीट बॉडी इज इवॉल्व्ड फ्रॉम टू एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। अगर दो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा हो तो उसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, इनसे अगर किसी ऑर्गन की बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा हो, इससे कंप्लीट बॉडी फॉर्म हो रही हो, तो इसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। इन दोनों जर्म लेयर के बीच में एक टिश्यू पाया जाता है। टिश्यू नहीं बोलेंगे इसको, एक नॉन सेलुलर अनडिफरेंशिएटेड जिलेटिनस सब्सटेंस होता है। इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया जो इन इक्टो और इंडो के बीच में पाया जाता है। तो जो मीजोग्लिया होता है ये जिलेटिनस सब्सटेंस है। जिलेटिनस सब्सटेंस है। जिलेटिनस सब्सटेंस है। जिलेटिनस सब्सटेंस या, और ये जो होती है ये अनडिफरेंशिएटेड होती है। अनडिफरेंशिएटेड। तो ये अनडिफरेंशिएटेड होती है, जिलेटिनस सब्सटेंस है और नॉन सेलुलर है। ये साथ में हम बोलेंगे नॉन सेलुलर है, तो ये नॉन सेलुलर होती है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के,
जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो मेरे पास एग्जाम्पल आता है पोरीफेरा, पोरीफेरा, एंड दूसरा एग्जाम्पल आता है इसका सीलेंट्रेटा। तो पोरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है इनकी कंप्लीट बॉडी जो इवॉल्व होती है वो तीनों जर्म लेयर से होती है। तो डेफिनेशन क्या हो गई हमारी, डेफिनेशन हुई कंप्लीट बॉडी इज डेवलप्ड, कंप्लीट बॉडी इज डेवलप्ड कंप्लीट बॉडी इज डेवलप्ड फ्रॉम थ्री प्राइमरी जर्म लेयर, थ्री प्राइमरी जर्म लेयर, थ्री प्राइमरी जर्म लेयर। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टो, मीजो और इंडो तीनों से ही बॉडी इवॉल्व होती है। तो तीनों से ही बॉडी, इसकी बॉडी बनेगी तीनों जर्म लेयर से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म से। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इसके सर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटक टू कॉर्डेट। तो इस तरह से सर हमारा जर्म लेयर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।